उसकी उम्र 14 साल है। वो कक्षा 7 की छात्रा है। सुबह के वक्त स्कूल और फिर स्कूल से घर, यही उसका रोज का मामून था। एक दिन वो घर से स्कूल के लिए तो निकली, लेकिन पढ़ाई करने के बाद वापस घर नहीं लौटी। कहाँ गुम हो गई थी वो मासूम और क्या हादसा पेश आया उस नाबालिग के साथ, तफसील से बताएगी हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें रात के वक्त की जरूर है, लेकिन उस वारदात को बयां करने में पूरी तरह काबिल है जो यहाँ पेश आई है। दरअसल यहाँ एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरण की ये वारदात मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहाँ एक नाबालिग लड़की के अपहरण की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि भंवरकुआं थाना क्षेत्र के राहुल गांधी नगर की रहने वाली 14 साल की एक नाबालिग लड़की अचानक सुबह के वक्त कहीं गायब हो गई। लापता लड़की पास के वैष्णो विद्यालय में 7वीं कक्षा की छात्रा है। लड़की को खूब ढूंढा गया, लेकिन लड़की का कहीं कोई सुराग नहीं हाथ लगा। लड़की को ढूंढते ढूंढते परिजनों को सुबह से शाम हो गई। आखिरकार हताश होकर गायब लड़की के परिजन गायब लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पास के पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने परिजनों की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले राहुल नाम के एक शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग लड़की का अपहरण किया है। परिजनों का कहना है कि राहुल नाम के इस शख्स ने बच्ची को कुछ नशीला खाना खिलाकर अगवा कर लिया है। गायब लड़की के परिजनों का गुस्सा पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन पुलिस ने लड़की के गुमशुदा होने की कोई खबर दर्ज नहीं की, जिसे लेकर गायब लड़की के परिजनों में गहरा रोष है। मेरी बहन मतलब कि सुबह 7 बजे से स्कूल गई है। राहुल मच्छी वाला और उसके साथ में 3 लड़के उसको उठा के लेके गए वहाँ से, हमारे मच्छी वाले का लड़का। उसको सुबह 7 बजे से उठा के लाए हैं। हम सुबह 12 बजे से आए हैं थाने पे, लेकिन पुलिस वाले कोई हमारे सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और उसकी बुआ वगैरह सबका हाथ है, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। और ना उसकी बुआ को ला रहे, और बल्कि मेरी मम्मी ढूंढने के लिए गई है तो मेरी मम्मी के ऊपर चाकू वगैरह निकाल रहे और बोल रहे कि चुपचाप घर में बैठो। कितने साल की लड़की है? 14 साल की। तो कौन सी क्लास की है? 7वीं। बताया ये भी जा रहा है कि गायब लड़की के परिवार वालों को राहुल के घर वालों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थी। राहुल के परिजन गायब लड़की के परिजनों को केस वापस लेने और चुप होकर घर में बैठने की बात कहकर लगातार दबाव बना रहे थे। इधर अब सब्र की इंतहा हो चुकी थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई शिकायत दर्ज न होते देख लड़की के परिजनों ने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर पुलिस थाने का घेराव किया और पुलिस के अधिकारियों पर दबाव बनाया। तब जाकर पुलिस के आला अधिकारियों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया और आरोपी राहुल के खिलाफ धारा 366 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी राहुल को तलाश करने में लगी है। गुमशुदगी की जांच करते आरोपी राहुल के खिलाफ 363, 366 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसे शीघ्र तलाश कर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है सर, इनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ नहीं, सुबह इन्होंने गुमने की रिपोर्ट लिखाई थी, गुमशुदगी दर्ज की गई, उसकी जांच पर से अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। तो इसमें क्या मामला अपहरण का लिखा है, गुमशुदगी का लिखा है? अपहरण का मामला है ना, अपहरण का मामला बना जब ही तो अपराध पंजीबद्ध किया गया। जहां एक नाबालिग लड़की के गायब होने की खबर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं अब देखना ये है कि पुलिस कब तक राहुल नाम के शख्स को पकड़ पाती है। ये तो पुलिस की नीयत और काबिलियत पर निर्भर है। मध्य प्रदेश के इंदौर से न्यूज टाइम के लिए जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रात का वक्त था, चारों ओर अंधेरा। सभी गांव वाले गहरी नींद में सोए थे कि तभी एक आहट ने सबकी आंखों की नींद उड़ा दी, क्योंकि वो आहट उन कदमों की थी जो अपने साथ मौत लेकर आए थे। जीती जागती मौत। और फिर शुरू हुआ मौत का वो तांडव जिसने एक बेकसूर की जिंदगी को ले लिया। देखिए खबर। अस्पताल के परिसर में जमीन पर पड़ा ये शव और ये खौफजदा महिलाएं गवाह है उस वारदात की जो इनके साथ पेश आई है। दरअसल ये सभी लोग दबंगों की दबंगई का शिकार हुए हैं। मामला मध्य प्रदेश के सतना का है, जहां गांव के कुछ दबंगों का कहर बेकसूर आदिवासी लोगों पर बरसा। बताया जा रहा है कि अमरपाटन थाना के
खटकरी गांव में दबंगों ने आदिवासी लोगों के घर पर हमला बोल दिया और उनकी जमकर पिटाई की। इस मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। मामला जमीनी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। रात के घुसे हैं 11 साढ़े 11 बजे। घुसने के बाद डायरेक्ट कैमरा तोड़ करके सब्बर लिए थे, सब्बर वो राड, उससे कैमरा तोड़ करके ही पहले चाचा को मारे हैं, चाचा चाची दाई और दीपाली को, 4 जने को। जब इनका हल्ला सुने तो हम लोग उठे तो पिताजी को बरज रहे थे कि मत जाओ, कई लोग हैं, मार डालेंगे। तो निकल करके गए तो वैसे मैदान में पा गए तो उन्हीं को वार करने लगे। तो मारते मारते होगा सब्बर से मारे, खूनी से, राड से, हाकी से, जो तलवार से भी मारे। कितने लोग थे, कितने संख्या में थे मारने वाले? मारने वाले 5 जन थे। घर में अब क्या चोरी करने के नियत से घुसे कि मेहरिया बिटिया से लपटने के लिए घुसे, ये मालूम नहीं था किस लिए। किस टाइप के लोग हैं ये लोग? दबंग टाइप के लोग? दबंग टाइप के लोग हैं। बताया जा रहा है कि मृतक रामकुशल वर्मा का गांव के ही भरत सिंह से जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। वाकया रात के करीब 11 बजे का है। बताया जा रहा है कि भरत सिंह अपने आधा दर्जन साथियों के साथ रामकुशल के घर आ धमका। सभी बदमाश हथियारों से लैस थे। भरत सिंह ने अपने आधा दर्जन सिपाहियों के साथ मिलकर रामकुशल के घर पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने घर का दरवाजा तोड़कर घर में सो रहे सभी लोगों की लाठी डंडों से पिटाई की। उन लोगों की दबंगई यहीं तक नहीं रुकी, उन बदमाशों ने घर में मौजूद महिलाओं को भी नहीं बख्शा। इस मारपीट में रामकुशल की मौत हो गई, जबकि रामदास, दीपाली, सुनीता, ज्योति को घायल कर दिया, जिन्हें बाद में गंभीर हालत में सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना अमरपाटन पुलिस को दी गई। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर पूरे हालातों का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने घायल लोगों का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। यहाँ अमरपाटन से रेफर होकर के राम कलेश जो है तो अमरपाटन से रेफर होकर के जिला सतना में भर्ती किया गया था मारपीट से, और सुबह 8:20 में उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी सूचना पर अपन लोगों ने मर्ग कायम करके और उसकी पंचनामा कार्यवाही कर दिया है और मर्ग डायरी जो है तो थाना अमरपाटन भेजी जाएगी। बाकी सारी कार्यवाही जो है तो वो अमरपाटन द्वारा की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात तो कह रही है, लेकिन अब देखना ये है कि खुलेआम कानून को अपने हाथ में लेने वाले ये दबंग कब तक कानून के शिकंजे में होंगे और अपने जुर्म की सजा काट रहे होंगे। मध्य प्रदेश के सतना से न्यूज टाइम के लिए दुर्योधन सिंह की रिपोर्ट। एक और छोटा सा ब्रेक के बाद ही जारी है हमारी खास पेशकश।